आप सबके लिए आज स्टेट का जो बिहार स्टेट होने वाला है, आपका स्टेट का मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, मतलब स्टेट में मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका हल लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि मैथ का जो क्वेश्चन है किस तरह से पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया था? पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए। चरों के क्रम मतलब चर जो भी मान दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कोई अंक दिया हुआ है, उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाया जाएगा। उसके बाद जो ठीक बीच वाला चर मान होगा, उस समूह को क्या मतलब बीच वाला चर मान को क्या कहा जाएगा? तो उसको ना समूह का माध्यक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माध्यक कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब कोई चरमान मतलब अंकों का समूह आपको दिया हुआ रहेगा, उसको बढ़ते घटते क्रम में सजाने के बाद जो बीचों बीच का मान होगा उसको क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या है अगला प्रश्न? दूसरा प्रश्न को देखिए क्या है। प्रश्न पढ़िए, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग को इससे पता चलेगा ना कि किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है? माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में क्या संबंध है? तो देखिए, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है क्या? एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा आप, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला में क्या होता है, कभी कभी बहुलक दे देगा आपको, मान लीजिए 6, माध्यक दे देगा आपको 7 और बोलेगा क्या? माध्य निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूला में 3 मान में से 2 मान दे देगा, तीसरा मान आपको निकालने कहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। बहुलक बराबर क्या हो जाता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, उसमें मैथ के पूछे गए क्वेश्चंस का सीरीज है। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को किस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न सारणी में, एक सारणी नीचे दिया गया है, देखिए ये वर्ग है आपका, ये वर्ग दिया हुआ है और उसकी बारंबारताएं दी हुई है। मतलब 0 से 5 तक संख्या कितनी बार आया है? 2 बार आया हुआ है। 5 से 10 तक की संख्या कितनी बार आया हुआ है? 4 बार आया हुआ है। 10 से 15 तक की संख्या कितनी बार आया हुआ है? 5 बार। 15 से 20 तक की संख्या कितनी बार आया हुआ है? तो 4 बार आया हुआ है। देखिए, हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक के लिए आपको याद रखना होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होगा? बहुलक होगा। जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 1 0 1 0 3 1 और 0, यहाँ पर पूछ दिया जाए कि बताइए बहुलक क्या होगा, तो बहुलक के लिए क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है। देखिए 0 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब 0 कितना बार आया है? 0 आया है आपका 3 बार। 0 कितना बार आया है? 3 बार। 1 देखिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। 1 कितना बार आया हुआ है? तो 1 आया हुआ है आपका 2 बार। और 3 कितना बार आया हुआ है? 3 आपका आया हुआ है 1 बार। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है साथियों 0। तो ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका? इसका बहुलक हो जाएगा 0। तो उसी टाइप में देखिए, सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है? 0 से 5 2 ही बार है, 5 से 10 4 बार है, 10 से 15 5 बार है, 15 से 20 4 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है? देखिए तो 10 से लेकर के 15 जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो किस ऑप्शन में है? 10 से 15 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखिए आप लोग, 10 से लेके 15 आया हुआ है 5 बार, तो यही उसका क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, 10 से लेके 15 तक। ठीक है, चलिए, तो बहुलक वर्ग, फिर इसी तरह से माध्यक वर्ग भी पूछता है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुलक, माध्यक और माध्य पढ़ना पड़ेगा आपको, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कैसा क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप लोग और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार। बोल रहा है 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। ठीक है, अच्छा 5 संख्या क्या क्या है हमको नहीं पता है। चलिए नहीं पता है मतलब 5 संख्या क्या क्या है? एक x1 है, एक तो x2 है, एक तो x3 है, एक तो x4 है और एक तो x5 है। ठीक है, इसका क्या निकाला गया है? माध्य निकाला गया है। क्या निकाला गया है भाई? माध्य निकाला गया है। तो माध्य ऐसे ही निकालते हैं ना, कुल संख्याओं का योग और बटे में क्या हो जाता है? कुल संख्या। कितना है माध्य? 18 है।
तो देख लीजिए आप, अब 5 को अगर यहाँ से हटा के यहाँ लेके आ जाएंगे हम लोग, तो 5 किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, आएगा ना। मतलब 5 को यहाँ भाग में था, इसको हटा करके उधर लेके चले गए तो गुना में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, देखिए 5 संख्याएं हैं, एक यहाँ x1 x2 x3 x4 x5, 5 संख्याएं हैं। कितना संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। उसमें से बोल रहा है एक संख्या हटा दें। हटा देने का मतलब ये हुआ कि x1 x2 x3 x4, ठीक। तब इनका माध्य क्या होता है, देखिए 5 संख्या है, 5 संख्या में से एक संख्या हटा देंगे तो 4 संख्या बचेगा, x1 x2 x3 और x4। तो इनका माध्य बोल क्या रहा है, वो 16 है, ठीक। 4 संख्या है, इनका माध्य 16 है, तो चारों संख्या का योग कितना हो जाएगा आपका, 64 योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64, और इसका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें देख लीजिए आप लोग, x1 से लेके x4 तक का योग दिया हुआ है कितना, देख लीजिए 64 दिया हुआ है, और x1 से लेके x मतलब 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना आपको, 90। 4 संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना आपको, 64। तो 5वीं संख्या जो दूसरा वाला नीचे 5वीं संख्या है क्या, देखिए तो नहीं है ना, तो 5वीं संख्या नहीं निकल जाएगा। ऊपर में 5 संख्याओं का योग है ये 90, और नीचे में 4 संख्याओं का योग है, तो 5 संख्याओं का योग से 4 संख्याओं का योग को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जो आएगा वो 5वीं संख्या होगा। यानी कि 5वीं संख्या जो है जिसको हटा दिया गया है, ठीक है। वैसे 5वीं संख्या नहीं बोला कि हटाया गया है, सिर्फ बोला एक संख्या हटा दिया गया है। मान लेते हैं कि हम 5वीं संख्या को ही हटा दिया गया है, तो 90 माइनस में कितना हो जाएगा, 64। देखिए घटा लीजिए आप, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन 4 में जो 26 दिया हुआ है वो आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो माध्य, माध्यक और बहुलक से भी क्वेश्चन आता है, और स्टेट में हम देखते हैं कि पूछने का तरीका क्या होता है ना, अगर माध्य, माध्यक और बहुलक पकड़ा है तो उसी से 5-7 प्रश्न पूछ देता है। अगर आपको बहुपद और द्विघात समीकरण ये सब पकड़ा है तो उसी से 4-5 सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्लास 10th का जो भी मैथ का बुक है उसको बढ़िया से अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो आपको स्टेट का एग्जाम में ना किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ा जाए, 5 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। क्या है 5 नंबर प्रश्न, पढ़िए आप लोग। वही देखिए माध्यक वाला प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि जो चरमान दिया हुआ है 7, 5, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12, इसका क्या निकालने बोल रहा है हमको, माध्यक निकालने बोल रहा है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो चरमान दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं। तो क्या है, 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद देख लीजिए क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 8 है, 9 है, उसके बाद 10 है, और लास्ट में क्या है, 12। ये 12 है, ठीक है। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है, ठीक है। देखिए जब भी पदों की संख्या सम होगी, पद ना सम होगा, पद क्या होगा आपका, सम होगा। गिनती कर लीजिए, गिनती करने के बाद सम अगर पद होगा तो ये ध्यान रखें कि आपको 2 ठो मान लेना पड़ेगा, 2 ठो कोई संख्या लेना पड़ेगा बीच में से। कई ठो संख्या लेना पड़ेगा, बीच में से 2 ठो संख्या लेना पड़ेगा। तो देखिए टोटल पद कितना है, सम मतलब है पदों की संख्या कितना है, 8 है। 8 क्या है, पदों की संख्या है। तो 8 सम संख्या है। सम संख्या होने पर 8 में से 2 संख्याओं को ले लेंगे हम लोग। 8 में से 2 संख्याओं को क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इसका मतलब कितना संख्या बचेगा, 8 में 2 संख्या लेंगे तो 6 संख्या बचेगा। तो 6 संख्या को ना आधा शुरू से ख़त्म कर दीजिए 3 संख्या को, और 3 संख्या को लास्ट से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अब जो बीच में बचा है, यही 2 संख्या बचा, इसका फिर से माध्य निकाल दीजिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना आ जाएगा, 15, और 15 का बट्टा में कितना होगा, 2। इसको काटिएगा, कितना आ जाएगा, 7.5 आ गया। ये आपका क्या बोलते हैं, माध्यक, ठीक। तो यही सवाल पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई चरमान को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाएंगे, उसके बाद जो बीचों बीच का मान होगा उसको क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। तो इसका माध्यक कितना आ गया हमारा, 7.5 हो गया, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को देखिए आप लोग, सिंपल सा प्रश्न है। क्या पूछ रहा है, आपको बोल रहा है कि √5 एक संख्या है। कैसी संख्या है, देखिए जो भी रूट के अंदर मान रहे, रूट के अंदर जो भी मान रहे, और वो अगर किसी संख्या का वर्ग ना हो, मतलब अपूर्ण वर्ग हो,
कैसा वर्ग हो, अपूर्ण वर्ग हो, अपूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो वो संख्या जो है ना हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसा संख्या होगा वो, अपरिमेय संख्या होगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद एक बात और याद रखिए कि अपरिमेय संख्या और एक ठो परिमेय संख्या, ठीक, एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, ठीक है। एक तो परिमेय संख्या और एक तो अपरिमेय संख्या, उसके बीच में प्लस हो, माइनस हो, गुना हो या भागा हो, ठीक है। हमेशा जो आंसर मिलेगा हमेशा वो अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। तो दो संख्या हो, अगर मान लो एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो उसके बीच में कोई भी चिन्ह है, प्लस माइनस गुना भागा, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे कहने का मतलब ये √5 अपरिमेय है, ठीक है। इसके साथ में हम अगर 1 लिखते हैं तो ये क्या है, परिमेय है। तो कहने का ये मतलब है कि एक अपरिमेय और एक परिमेय, उसके बीच में यहाँ है ना प्लस रहे, माइनस रहे, गुना रहे, भागा रहे, कोई भी चिन्ह रहेगा, तब भी आंसर क्या होगा हमारा, अपरिमेय ही होगा। याद रखिएगा। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अच्छा, इसके साथ हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए 1/2 प्लस में, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इसके बट्टा में लिख देते हैं हम लोग 2, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 3 पाई लिखते हैं, इसमें 3 क्या है, देखिए तो 3 परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, उसके बीच में जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी रहे, हमेशा जो मिलेगा आंसर हमको वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, वही सवाल पूछ दिया है मतलब गुच्छा में पूछ देता है प्रश्न, परिमेय अपरिमेय है तो उसी से पूछ देगा। देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। बीच में प्लस माइनस कुछ भी रहे, क्या आंसर होगा, अपरिमेय ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है, ए मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको यूक्लिड प्रमेय का बोलते हैं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। बोल रहा है कि ए बी का जो मौसो है किसके मौसो के बराबर होगा, ए आर के या बी आर के, ठीक है। तो ए बी का जो मौसो है हमेशा ए आर के बी आर के मौसो के क्या होंगे, बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, इतना आसान प्रश्न पूछता है। 5, 15 और 20, इसका क्या निकालना है हमको, लॉसो निकालना है और मौसो निकालना है, ठीक है। तो इसका लॉसो कितना हो जाएगा, इसका लॉसो हो जाएगा 60, ठीक। अच्छा, मौसो कितना हो जाएगा इसका मौसो हो जाएगा 5, और इसका पूछा है हमको अनुपात, काट दो, कितना आ जाएगा 12, मतलब कितना हो जाएगा 12:1। किस ऑप्शन में है देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन 4 जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 10 नंबर को। ये पूछ रहा है कैसी संख्या है, देखिए वही परिमेय अपरिमेय वाला बात आ गया। तो ये भी क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोले थे ना कि ये परिमेय है, ये क्या है परिमेय, ये भी क्या है परिमेय, और ये क्या है अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय के बीच में जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी रहे, क्या आंसर मिलेगा हमको, अपरिमेय ही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिए क्या है प्रश्न हमारा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 11 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि यदि 65 और 117 का मौसो जो है ना 65m प्लस 117 के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो m के जगह में क्या होगा, बस सिंपल सा बात है, m के जगह में कितना होगा भाई, 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखा जाए, क्या है अगला प्रश्न हमारा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं n के किस मान के लिए, बोल रहे हैं n के किस मान के लिए जो संख्या दिया हुआ है हमको 4 पर पावर n है, 0 पर समाप्त होगा। मतलब कहने का ये है कि 4n जो है एक संख्या है, ठीक, जिसमें हम लोग n के जगह में ना, n के जगह में हमको ध्यान रखना होगा, n के जगह में हम लोग जो क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को भी ले सकते हैं, प्राकृत संख्या को भी ले सकते हैं। जैसे चलो पूर्ण संख्या ही लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रखने का प्रयास करते हैं, देख लीजिए। तो 0 रखेंगे अगर तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा 2 रखेंगे अगर, या 1 रखेंगे अगर, चलो 1 ही रखते हैं, 1 रखते हैं तो मान इसका 4 हो जाएगा। और 4 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना 2। फिर देखिए 2 रखा जाए अगर तो 4 × 4, यहाँ पर भी आभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, हम लोग देख क्या रहे हैं बताइए आप लोग, क्या देखा जा रहा है यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 4 का जो आभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, उस आभाज्य गुणनखंड में
सिर्फ जो है क्या आ रहा है, 2 गुना 2 आ रहा है, ठीक। अच्छा, किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य होगा कब, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों रहे, तभी 5 गुना 10 गुना होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो 4 पर पावर n है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, हमेशा क्या आ रहा है, देखिए तो 2 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 2 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए 2 2 आ रहा है। क्या 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो 4 पर पावर n है, इसको n की जगह में कोई भी मान रख दीजिए आप, वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, मतलब इकाई अंक जो है ना कभी भी शून्य नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो n की जगह में यहाँ रखेंगे और 4 का पावर को तोड़ेंगे तो वो शून्य पर समाप्त होगा, ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारा जो है ना मैथ है, 10 क्लास वाला मैथ पूछा गया है स्टेट में आपको। पढ़िए प्रश्न को, क्या है, क्या बोल रहा है, इतना तथा इतना का क्या मौसो निकालना है। बस छोटा सा बच्चा का सवाल पूछ दिया है, इसका मौसो निकालिएगा तो आ जाएगा मौसो कितना, 4, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद पहचानना है, ठीक है, बहुपद को निकालना है, कौन सा बहुपद है। देखिए कौन सा बहुपद है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ये चारों ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। देखिए ये रूट के अंदर में मान है तो ये तो बहुपद नहीं होगा। देखिए रूट के अंदर में दिया हुआ है x, यहाँ भी रूट के अंदर में x है और यहाँ बट्टा में है, देखिए बट्टा बट्टा में है और यहाँ भी रूट के अंदर है, मतलब इसमें कोई भी बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है आपका, ये भी बहुपद नहीं है आपका, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए साथियों, देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्टेट में, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि स्टेट में जो एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालो, ठीक है। देखिए त्रिघात बहुपद का पूछ रहा है, देखो ये रैखिक बहुपद का होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ठीक है। और जहाँ पर एक शर्त भी है कि a का मान जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर भी कंडीशन है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, त्रिघात का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, यहाँ पर भी कंडीशन है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये रैखिक बहुपद का सामान्य रूप है, ये द्विघात का है और ये किसका है, त्रिघात का है। किस ऑप्शन में है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में है। क्या ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे 15 के बाद 16 नंबर सवाल को देखते हैं। इसका शून्यक निकालने बोल रहा है, बहुपद वाला चैप्टर से। देखिए इसका क्या निकालने बोल रहा है, शून्यक निकालने बोल रहा है। तो जब भी शून्यक निकालेंगे ना, बी एक्स वाला पद नहीं है, बीच वाला पद नहीं है, तो शून्यक निकालने के लिए डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर देंगे, तब x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/4। इसका जब हम लोग ये स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ऐसे रूट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मान आ जाएगा √3/2, एक प्लस में मान होगा और एक होगा आपका मान हो जाएगा किस में, माइनस में मान हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस में मान होगा और एक किस में मान हो जाएगा, माइनस में मान हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में है आपका 16 नंबर का, प्लस √3/2 और माइनस √3/2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, √3/2। देखिए ऑप्शन तीसरा ऑप्शन में है आपका, किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल को देखते हैं, पढ़िए। जिस समीकरण युग्म में लेखा चित्र मतलब ग्राफ अगर खींचेंगे और ग्राफ का जो दोनों रेखा होगा एक दूसरे के समानांतर होगा तो उसको क्या कहेंगे। देखिए आप देखिए क्या बोल रहा है, जिस समीकरण युग्म मतलब 2 समीकरण होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण से ये सवाल है। देखिए एक समीकरण क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर होता है 0, ये पहला समीकरण हुआ। एक दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। तो अब इस समीकरण में ना 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा। क्या क्या कंडीशन है, एक है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ये कंडीशन को याद रखना है। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है। तब क्या होगा, तब इसका अगर ग्राफ खींचेंगे ना,
इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं जो है ना ऐसे एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करने पर केवल कितना हल होगा, तो सिर्फ एक हल होगा। इसको भी याद रखिएगा, केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। हलों की संख्या एक। अच्छा, अब इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं इसको, अविरोधी बोलते हैं इसको। एक हल वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक हल वाले को बोला जाता है, एक हल वाले को क्या बोला जाता है, अविरोधी। एक हल वाले को क्या बोलते हैं भाई, अविरोधी। इसको याद रखना है आपको। अच्छा, एक कंडीशन ऐसा होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो जाएगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, ठीक। तो इस कंडीशन में ना क्या होगा, अगर ग्राफ खींचेंगे हम लोग तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेखाएं जो है ना एक दूसरे के समांतर आएगी। इस तरह से रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर होने पर जो है ना कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा। और कोई भी हल अगर नहीं होगा तो इसको बोला जाता है विरोधी। क्या बोलते हैं इसको, विरोधी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एक लास्ट कंडीशन है, इसको याद रखना है आपको। A1/A2 मतलब तीनों मान बराबर होगा, B1/B2 बराबर होगा C1/C2, ठीक है। तो इस कंडीशन में ना जैसे ग्राफ खींचेंगे तो एक समीकरण का जो मान लीजिए कि इस तरह से रेखा आया, तो दूसरा समीकरण का रेखा भी क्या होगा, इसी पे चढ़ करके आएगा, ठीक है। तो इसका अनेक हल होगा। क्या हल होगा, अनेक हल होगा। और अनेक हल वाले को क्या बोलते हैं, आश्रित। समीकरण युग्म को क्या बोला जाता है, आश्रित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आश्रित बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसको रेखाओं क्या होगी, संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी, ठीक है। ये तीनों बात को याद रख लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन एकदम हर हाल में पूछे जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। चलिए, 17 हो गया। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है, वही दो चर वाला समीकरण से ही 18 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए क्या है। दो चर वाले समीकरण से ही है। क्या बोल रहा है कि के का मान निकालना है। क्या निकालना है, के का मान निकालना है। दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण है आपका x + 2y = 7 और दूसरा समीकरण है आपका 2x + ky = 14। और क्या बोल रहा है कि के का क्या मान होगा कि समीकरण जो दोनों समीकरण है संपाती हो जाए। संपाती होने का मतलब तीनों मान बराबर, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान क्या बराबर। तो यहाँ से देखिए A1/A2 का अगर मान निकालते हैं तो कितना आता है, 1/2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ से भी हम निकालते हैं C1/C2 का मान, इसका भी मान कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि B1/B2 का भी मान 1/2 आना चाहिए। तो देखो B1 का मान तो 2 है, B2 का मान क्या देंगे कि 2 आएगा, तो 4 देंगे हम लोग। क्या देंगे, के का मान 4। कौन सा ऑप्शन होगा सही, तीसरा ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। चलिए, उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न। यदि युगपत, युगपत का मतलब हो रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक, निकाय का अनगिनत हल हो। कैसा हल हो, अनगिनत हल हो। तो अभी आपको ऊपर में बताए अनगिनत हल होने पर क्या होता है, रेखाएं संपाती होती है और आश्रित होता है, ठीक है। संपाती मतलब आश्रित, ठीक है। संपाती का मतलब वो ग्राफ खींचेंगे ना तो पहला समीकरण का जो रेखा होगा दूसरा समीकरण का रेखा उसी पर चढ़ करके आएगा, ठीक है, और उसका अनगिनत हल होगा, ठीक है। तो उन दोनों समीकरण को बोलते हैं आश्रित समीकरण, ठीक है। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है देखिए क्या बोल, यदि x - 2 x² ax + 2b का एक गुणनखंड है, ठीक, और हमको दिया हुआ है कि a + b का मान कितना है, -2 है, तब हमको मान निकालना है a का और b का मान निकालना है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद वाला चैप्टर से है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, x - 2 जो है ना, क्या है, x - 2 आपका एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका शून्यक निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x के जगह में 2 रखेंगे हम लोग। ये जो बहुपद हमको दिया हुआ है ना, इसमें x के जगह में 2 रखेंगे। तो देखिए बहुपद क्या दिया हुआ था हमको, x² प्लस में ax प्लस में है 2b। अब x के जगह में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 × a और प्लस में 2b बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 2a प्लस में 2b बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो a + b बराबर -4 हो जाएगा। तो इस 2 से
इस 4 को काटेंगे तो आ जाएगा 2, मतलब क्या आ गया हमारा a प्लस बी बराबर -2 आ गया। और हमको यहाँ पर भी दिया हुआ a प्लस बी बराबर -2, और मेरा मान भी यहाँ आ गया a प्लस बी बराबर -2। अगर ये दोनों अलग आता तो इन दोनों को फिर से हल करके हम लोग आंसर निकाल सकते थे a और b का, लेकिन सेम ही मान आ गया है तो इसको हल करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तब हमको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। किससे चलना पड़ेगा? ऑप्शन से चलना पड़ेगा। मतलब a का मान यहाँ क्या रखेंगे, b का मान यहाँ क्या रखेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो ऑप्शन से ही चलते हैं, आसान होगा ऑप्शन से चलने में। a का मान -1 है और b का मान -3 है, तो इन दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो आ जाएगा -4। हमको लाना है -2, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गया, ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं दूसरा, a का मान है 1, b का मान है 3, इसको जोड़ेंगे, देखो यहाँ बीच में प्लस है ना, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये भी नहीं होगा, हमको आना चाहिए -2, ये भी कैंसिल हो गया। a का मान है 3 माइनस में है और b का मान है 1, तो देखो यहाँ a की जगह -3 और b की जगह में 1 रखेंगे तो आ जाएगा -2 हमारा। तो यही जो तीसरा ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही होगा। चलिए, 100 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग आज 25 क्वेश्चन को ही हल करेंगे, बाकी के 25 क्वेश्चन को अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक, चलिए अगला 20 नंबर डबल आ गया। 21 नंबर सवाल को देखिए, क्या है 21 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? ये एक बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है। बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए। इसमें से क्या घटाएंगे कि जो मान आएगा ना घटाने के बाद, वो बहुपद का एक मूल 15 होगा। बहुपद का एक मूल क्या होगा? 15 होगा। तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर सवालों में ऐसा होता है कि बोलता है कि क्या घटाया जाएगा कि 1 शून्य 12 होगा, क्या घटाया जाएगा कि 1 शून्य 4 होगा, क्या घटाया जाएगा कि 1 शून्य 15 होगा। तो जो शून्य है ना उसी को घटाया जाता है ज़्यादातर सवालों में। ठीक है, 15 ऑप्शन में है तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर बना करके भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए बना करके देख लेते हैं कि क्या बोला है कि ये जो 15 है, ये 15 जो है क्या है? ये 15 जो है एक शून्यक है। इस बहुपद का क्या है? ये जो बहुपद हमको दिया हुआ है x² माइनस में 16x प्लस में 30, इसका एक मूल है 15। मूल यानी कि शून्यक है 15। इसका ये मतलब हुआ कि x के जगह में हम लोग अगर 15 को रखेंगे तो ये जो समीकरण दिया हुआ है या बहुपद दिया हुआ है, इसका मान 0 आ जाएगा। ये ना होता है शून्यक का मतलब, इसका मान कितना आ जाएगा? इस बहुपद को वो शून्य कर देगा, शून्य के बराबर कर देगा x के जगह में शून्य का मान रखने पर। तो यहाँ देखिए 225 हो जाएगा और यहाँ गुना कीजिएगा तो 90 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240, और प्लस में कितना है? 30 है, बराबर 0 आना चाहिए। इधर भी 0 आना चाहिए, इधर सॉल्व करके कितना आना चाहिए? 0, तभी शून्य होगा। अच्छा देख लीजिए आप लोग कितना आ रहा है? 255 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा? 15। देखिए इधर आना कितना था? क्या आना चाहिए था? आना कितना चाहिए था बताइए आप लोग? आना चाहिए था 0। क्या आना चाहिए था? 0। 0 नहीं आया, क्या आया? 15 आया। इसका मतलब ये कि ये जो सवाल हमको दिया हुआ है, ये सवाल, इसमें 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। अगर इस सवाल में 15 घटा देंगे हम, तब ये जो 15 है शून्य हो जाएगा उस सवाल, ये द्विघात बहुपद का शून्य हो जाएगा। इस 15 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखिए ये एक्स्ट्रा 15 आया ना फालतू, अगर ये 15 नहीं रहता, यहीं से 15 अगर घटा देते हम लोग तो यहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा जो बच गया हमारा ना, यही आंसर हो जाएगा 15। ठीक, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 22 नंबर प्रश्न? पढ़िए आप लोग। बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म, एक समीकरण दिया हुआ है, देखिए एक समीकरण ये है, एक समीकरण आपका ये है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है आप लोग जानते हैं? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। तो a1/a2 का मान निकालिएगा, 1 कितना हो जाएगा? 5, 1/5। b1/b2 का मान निकालिए, 2 बटे के है यहाँ पे, तो देखिए के का मान क्या देंगे हम? तो 10 देंगे ना। देखिए 1/5 आना चाहिए, तो 10 देंगे तभी तो 1/5 आएगा। और तीसरा जो मान है आपका, तीसरा मान क्या है? -3/7। -3 बटा क्या है? 7 है। तो देखिए
ये दोनों मान बराबर होना चाहिए। A1 और A2 का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो A1 बटे A2 का मान है 1/5, B1 बटे B2 का मान 2 था, B2 था K यहाँ पे, तो K के बदला 10 दे देंगे अगर हम लोग तो कट के कितना आ जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा। तब इस कंडीशन में ये A1 बटे A2 और B1 बटे B2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तीसरा वाला देखिए -3/7 आया, ये बराबर नहीं है। इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा और रेखाएं जो होगी एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 22 का, कोई भी हल नहीं होगा। क्या आना चाहिए था K के जगह में, तब कोई हल नहीं होगा, तो K के जगह में 10 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 10। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न को पढ़िए। क्या है 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। सेम वही बहुपद वाला चैप्टर से ही है। एक बहुपद दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, का एक शून्यक दिया हुआ है। ठीक, तो K का मान निकालो। अभी बनाए इसका सवाल, जो शून्यक होता है, ठीक है, उसको बहुपद में रखने पर इसका मान को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। मतलब x² माइनस में 5x प्लस में k, इसकी जगह x का शून्यक है क्या, इस बहुपद का शून्यक है आपका क्या, देखिए -+2 है। इसका मान रख दीजिए आप, 2 का मान, 2 का स्क्वायर 5 × 2 प्लस में k बराबर 0, तो 4 - 10 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ देखिए -6 प्लस k बराबर 0, तो देखिए k बराबर आ जाएगा आपका +6। क्या आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है +6, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन में है +6, जो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए एक ही जहाँ से पकड़ता है वहीं से प्रश्न पूछ लेता है। एक गुच्छा पकड़ लिया है, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण माध्यक, बस वही से प्रश्न उठा के सारे पूछ दिए हैं। क्या है 24, 2 समीकरण युग्म है। ठीक, आलेख प्रतिच्छेदी होंगे, आलेख क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, तब केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 3 जो है, केवल एक हल होगा। ठीक, चलिए 25 नंबर लास्ट प्रश्न है हमारा। लास्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़िए क्या है। देखिए 2 चर वाला समीकरण से पूछ दिया गया है। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण आपका ये है। ठीक है, और x के जगह में 1 रखना है, y के जगह में क्या रखना है, 2 रखना है। तो a और b का मान निकलना है, a और b का मान निकलना है। चलिए रखते हैं हम लोग, 2x प्लस by बराबर 8। x के जगह में क्या रखना है हमको, 1, तो यहाँ पे 2 ही होगा। y के जगह में रखना है 2, तो यहाँ पे 2 भी होगा, बराबर कितना, 8। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए ये 2 जाके पहले माइनस होगा तो 6 होगा, फिर ये 2 से भाग हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसको सॉल्व कीजिए दूसरा वाला समीकरण को। क्या है दूसरा वाला समीकरण, दूसरा समीकरण को देखिए, ax - 3y बराबर में है -4। x के जगह 1 तो a ही होगा, y के जगह 2 तो 6 होगा, और 6 को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ तो गया, b का मान 3, a का मान 2। किस ऑप्शन में है b का मान 3, a का मान 2, पहला ही ऑप्शन में है हमारा। ठीक है, देखिए साथियों किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं स्टेट में, बड़े आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। क्लास 10 का जो मैथ है उसको बना लीजिएगा तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज 25 ही प्रश्न को लेकर आए थे। अगला वीडियो में जो है इसका पूरा कंप्लीट कर देंगे, 25 से आगे जितने प्रश्न थे। तो डेली आपको मैथ का जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को लेकर के आएंगे और हल कराएंगे, और कुछ प्रयास करेंगे कि आप लोग कुछ सीखें। ठीक, चलिए साथियों।